आप किस पर्टिकुलर बैच से आप प्रिपरेशंस कर रहे थे? तो मैंने साकार बैच लिया था। आपने उसमें एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाई थी। अच्छा अच्छा। आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट रहेगा, मान के चलो आपने एमएससी भी कर लिया, तो रिसर्च की तरफ आप जाना चाहेंगे? ये सब बिल्कुल मेरे कुछ कोर इंटरेस्ट टॉपिक्स हैं, जैसे स्टेम सेल रिसर्च है और कैंसर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है माई कोर इंटरेस्ट टॉपिक, जिसमें मैं रिसर्च करना पसंद करूंगी। अगर आपको इन फील्ड्स की तरफ मूव करना है तो अभी से ही चीजें ढूंढना शुरू कर दीजिए कि कहाँ सबसे अच्छा रिसर्च कैंसर के ऊपर चल रहा है और कौन यस सा इमर्जिंग फील्ड है कैंसर थेरेपी या कैंसर रिसर्च की तरफ, और किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स की तरफ आप लोग मूव कर सकते हो। हेलो एवरीवन, सो वेलकम एट दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू। तो अभी हमारे साथ सोनाली हैं, तो सोनाली से बात करेंगे। अभी इन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दिया है और ग्रेजुएशन लेवल के बेसिस पे जो भी एग्जाम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सोनाली, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनाली कुमारी है। मैंने अभी फिलहाल सीयूईटी का पेपर दिया है। उसमें मेरे लाइफ साइंसेज में 234 मार्क्स हैं एंड प्लांट बायोटेक में 250 मार्क्स हैं। रिसेंटली मैंने जैम भी क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक 37 एंड गेट विद ऑल इंडिया रैंक 696। ओके ओके, सो बिग अचीवमेंट सोनाली, बहुत सारी बधाइयां आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सोनाली, तो कुछ और बातें करेंगे हम आपसे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी ग्रेजुएशन के बारे में पूछना चाहूंगा कि ग्रेजुएशन में आपके पास क्या सब्जेक्ट्स थे और आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई है? सर, मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन, पहले मेरा 10th था तो मैंने वो राजस्थान बोर्ड से किया था। फिर 12th मैंने अपना सीबीएसई बोर्ड से किया था एंड फिलहाल मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से किया है। और मेरे सब्जेक्ट्स थे बायोटेक एज मेजर, बॉटनी एज माइनर एंड ओपन इलेक्टिव केमिस्ट्री। ओके ओके, तो अब आपने आईआईटी जैम में भी अच्छा स्कोर किया है, सीयूईटी में भी अच्छा स्कोर किया है, और आपने अभी बताया कि आपने दो एग्जाम्स दिए थे सीयूईटी के, एक तो लाइफ साइंस था, एक प्लांट बायोटेक्नोलॉजी था। तो आपका इंटरेस्ट किस यस साइड में ज्यादा है? सर, एक्चुअली मैंने जैम क्वालिफाई किया था तो मुझे बेसिक नॉलेज पहले से थी, तो मुझे लगा था कि एक्चुअली बायोटेक मेरा मेजर सब्जेक्ट है जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट है मेन। बट एक्चुअली वहाँ पे ऐसा बायोटेक कोई सब नहीं था और मेरा बॉटनी भी था, तो मुझे बॉटनी में भी इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने प्लांट बायोटेक दिया था। एंड लाइफ साइंसेस तो हर बच्चा देता ही है। हाँ, लाइफ साइंस तो हर स्टूडेंट देता है। तो मैं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि सोनाली के 55 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं कि इतने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। तो इसके बेसिस पे ये जो स्कोर आपका आया है, इसके बेसिस पे मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि आपको जो यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं वो कोई भी आपको यूनिवर्सिटी इस पे मिल जाएगी। तो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी जो है वो क्या रहने वाला है सीयूईटी के बेसिस पे? सीयूईटी के लिए मैंने सोचा था कि अगर मुझे जेएनयू मिल जाएगा दैट विल बी वेरी नाइस फॉर मी, वरना फिर बीएचयू के लिए अप्लाई करना है। ओके, तो यूनिवर्सिटी तो आपको कोई भी मिल जाएगा इस स्कोर के बेसिस पे। और अभी मैं एक और थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी जैसा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, तो आप आईआईटी जैम के स्कोर के बेसिस पे या फिर सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहोगे या कोई अदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहोगे? सर, फिलहाल तो मुझे आईआईएससी ज्वाइन करना है, अभी इंटरव्यू हुआ है वहाँ पे। अब आई होप फॉर द बेस्ट, अगर वहाँ पे हो जाएगा तो बिल्कुल मैं आईआईएससी लूंगी, वरना फिर आई गो फॉर आईआईटी। ओके, चलो ये सब बढ़िया है। स्कोर बहुत अच्छा है आपका, आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहेंगे वहां पे आपका डेफिनेटली एडमिशन हो सकता है। तो आप मैं पूछना चाहूंगा कि आप किस पर्टिकुलर बैच से आप प्रिपरेशंस कर रहे थे? तो मैंने साकार बैच लिया था। आपने उसमें एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाई थी अच्छा अच्छा। हाँ, और एनिमल और फिजियोलॉजी भी थी, उसके चीजें, साथ एक दो यूनिट्स, एक दो कुछ टॉपिक्स और भी थे। तो आपके पास इवोल्यूशन। साकार साकार बैच था सोनाली। तो आपका जो, चलो एमएससी हो जाएगा, उसके बाद आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट रहेगा, मान के चलो आपने एमएससी भी कर लिया, तो रिसर्च की तरफ आप जाना चाहेंगे? यस सर, बिल्कुल मेरे कुछ कोर इंटरेस्ट टॉपिक्स हैं, जैसे स्टेम सेल रिसर्च है और कैंसर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आर माय कोर इंटरेस्ट टॉपिक्स, जिसमें मैं रिसर्च करना पसंद करूंगी।
ओके ओके, तो मैं बस इसी टॉपिक की तरफ आ रहा था कि आप जब रिसर्च की तरफ जाना चाहेंगे तो कौन से पर्टिकुलर फील्ड चूज करेंगे। तो मैं आपको एक सजेशन अभी से ही देना चाहूंगा, अगर आपको इन फील्ड्स की तरफ मूव करना है तो अभी से ही मतलब चीजें ढूंढना शुरू कर दीजिए कि कहाँ सबसे अच्छा रिसर्च कैंसर के ऊपर चल रहा है और कौन यस सा इमर्जिंग फील्ड है कैंसर थेरेपी या कैंसर रिसर्च की तरफ, और किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स की तरफ आप लोग मूव कर सकते हो। यस। So wish you all the very best and PW will always with you. थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर सो मच। ज्वाइनिंग। और थैंक स्टूडेंट्स यू। को क्या सजेशन आप अपने तरफ से देना चाहेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करें कि इतना अच्छा हम लोग स्कोर कर सकते हैं सीयूईटी में या आईआईटी जैम में भी आपका अच्छा रैंक है, तो किस तरह से एक प्रिपरेशन का थोड़ा सा आप अपना आइडिया या फिर जो भी आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो की थी उसको भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। लाइक लंबे लंबे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एंड में रिवाइज नहीं हो पाते। दूसरा है कंसिस्टेंसी। रोज पढ़िए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 8 8 घंटे पढ़ना है दिन में, बट एटलीस्ट 4 आवर्स बहुत होते हैं। अगर आप रोज पढ़ रहे हैं, जैसे सेकेंड ईयर से किसी ने शुरू किया, तो 4 आवर्स भी हर दिन बहुत ज्यादा होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं क्रैक कोई भी एग्जाम उसके बेसिस पे। फिर ये रहता है कि आप मॉक लगाइए, बहुत सारे मॉक। मैंने पीडब्ल्यू का मॉक भी लिया था, जो शायद 299 में था। मैंने सारे 10 पेपर दिए और मेरी मेरे मार्क्स बहुत गंदे आ रहे थे उसमें। बट मैंने एनालाइज किया गलतियों को, धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश की। देखो ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये जस्ट एक प्रिपरेशन होती है एक फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए। जस्ट हम समझ सकते हैं कि हम लोग वो इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं एक फाइनल उसमें प्रिपरेशन के लिए, एक फाइनल स्टेज पे जाने के लिए वो प्रिपरेशन होती है। तो मेजर जो फंडा है अभी जैसे सोनाली ने बताया और हम लोग भी बताते रहते हैं कि मेजर जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि आप बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको बिल्कुल कोलू का बैल बनने की जरूरत नहीं है कि आप सुबह से लेके बिल्कुल शाम तक पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। 2 दिन पढ़ रहे हो, बिल्कुल अच्छा मोटिवेशन चल रहा है, मोटिवेशन आया पीक के ऊपर, 2 दिन पढ़ा उसके बाद मोटिवेशन डाउन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर 2 3 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, 2 3 ढाई घंटे इस तरह भी पढ़ रहे हो, एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो, तो आप डेफिनेटली कर जाओगे। इसके अलावा कुछ और आप एड ऑन करना चाहते हो तो आप एड ऑन कर सकते हो चीजें। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। सर, सबसे ज्यादा तो मैं देवाशीष सर को और संजय सर और वैशाली मैम, उनको थैंक यू बोलूंगी। उन्होंने मेरे बहुत बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करे थे। मैंने उनके वीडियोस देखे थे सारे, सेल बायोलॉजी के और सर के बायोकेमिस्ट्री के। ओके ओके ओके, चलो हम लोग बोलेंगे उनको कि भाई आप आपके लिए शुक्रिया भेजा है आपके लिए। चलिए थैंक यू वेरी मच बिल्कुल। सोनाली जुड़ने के लिए। थैंक विश यू यू ऑल सर। द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट थैंक फ्यूचर। यू। थैंक यू।